घर की परेशानियों का समाधान जानिए। पूजा के बाद कब कौन सी धूनी देना है शुभ। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, बीमारी दूर हो, पैसा आता रहे और मन का तनाव खत्म हो जाए। हम पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन अक्सर कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पूजा के बाद सही धूनी देना भी उतना ही जरूरी है जितना पूजा करना? आज की इस कहानी में हम जानेंगे पूजा के बाद कौन सी धूनी कब देनी चाहिए और उसका असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। साथ ही जानेंगे ये ज्ञान एक साधारण से परिवार में कैसे बदलाव लाया। कहानी की शुरुआत शर्मा परिवार की सच्ची सीख। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाला एक साधारण परिवार शर्मा जी, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा विवेक और बेटी प्रिया। शर्मा जी एक प्राइवेट नौकरी में थे, आमदनी सीमित थी लेकिन खर्चे कभी खत्म नहीं होते थे। हर महीने की शुरुआत तो ठीक होती लेकिन बीच महीने आते आते जेब खाली हो जाती। सुनीता जी पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करती, घर को साफ सुथरा रखती, लेकिन फिर भी घर में अशांति थी। बच्चों में झगड़े, पति पत्नी में तकरार और पैसे की किल्लत। एक दिन मोहल्ले की बुजुर्ग दादी माँ कमला दादी ने सुनीता जी से कहा, बेटी, सिर्फ पूजा करने से सब कुछ नहीं होता। पूजा के बाद सही धूनी देना भी जरूरी है। सुनीता जी चौंक गईं, दादी, ये धूनी क्या होती है और कब देनी चाहिए? तब दादी माँ ने जो बताया वही इस लेख का सार है। 1. पैसों की तंगी दूर करने के लिए लोबान की धूनी। कमला दादी ने कहा, बेटी, अगर घर में धन की कमी रहती है, आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो रोज सुबह या संध्या के समय पूजा के बाद लोबान की धूनी घर में चारों कोनों में जरूर दो। कैसे करें? 1. मिट्टी या पीतल की धूपदानी लें। उसमें जलता हुआ अंगारा रखें। उस पर थोड़ा सा लोबान डालें। अब इस धूप को पूरे घर में घुमाएं, खासकर तिजोरी, मंदिर और रसोई के आसपास। लोबान के फायदे। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। शर्मा परिवार की कहानी। सुनीता जी ने यह उपाय अपनाया और रोज शाम को लोबान की धूनी देना शुरू किया। 2 हफ्तों में ही शर्मा जी की नौकरी में प्रमोशन हुआ। बेटा विवेक की सैलरी बढ़ गई। घर में पैसे टिकने लगे और खर्च में संतुलन आया। 2. बीमारी और अच्छी सेहत के लिए नीम के पत्तों की धूनी। कमला दादी बोली, अगर घर में कोई लगातार बीमार पड़ रहा हो या घर में संक्रमण फैला हो तो नीम की धूनी अमृत के समान है। कैसे करें? कुछ नीम की सूखी पत्तियां लें, अंगारे पर इन्हें डालें और घर में घुमाएं। सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर करें। नीम के फायदे। वातावरण शुद्ध होता है, कीटाणु मरते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। शर्मा परिवार की कहानी। प्रिया को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता था। डॉक्टर की दवाइयां भी असर नहीं करती थी। दादी की सलाह पर नीम की धूनी शुरू की गई। कुछ ही हफ्तों में प्रिया की सेहत सुधरने लगी। पूरे घर में एक नई ताजगी आ गई। 3. मानसिक तनाव कम करने के लिए गूगल और करकी की धूनी। दादी ने कहा, आजकल हर कोई मानसिक तनाव में है, नौकरी, परिवार, समाज, सबका बोझ सिर पर होता है। ऐसे में गूगल और करकी की धूनी चमत्कारी होती है। कैसे करें? गूगल और करकी कर्पूर जैसे दिखने वाले प्राकृतिक पदार्थ को अंगारे पर रखें। ये धूनी घर के मंदिर और सोने वाले कमरों में दें। गूगल करकी के फायदे। मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। शर्मा परिवार की कहानी। विवेक ऑफिस के तनाव से परेशान था। नींद नहीं आती थी, गुस्सा बहुत आता था। जब सुनीता जी ने गूगल करकी की धूनी शुरू की तो धीरे धीरे विवेक को मानसिक राहत मिलने लगी। वह शांत और संयमी बन गया। 4. गृह क्लेश दूर करने के लिए पीली सरसों की धूनी। दादी माँ बोली, अगर घर में झगड़े, कलह, पति पत्नी में बहस, बच्चों की अवज्ञा जैसी समस्याएं हो तो पीली सरसों की धूनी अमोघ है। कैसे करें? थोड़ी सी पीली सरसों लें, अंगारे पर डालें। इस धूनी को मुख्य दरवाजे से घर के हर कमरे में घुमाएं। पीली सरसों के फायदे। कलेश, तकरार दूर होते हैं, वातावरण में मिठास आती है, रिश्तों में समरसता बढ़ती है। शर्मा परिवार की कहानी। सुनीता और शर्मा जी में अक्सर तकरार हो जाती थी। बच्चे भी बात नहीं मानते थे। जब पीली सरसों की धूनी दी गई तो धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। आपसी समझ बढ़ी और रिश्ते मधुर हो गए। 5.
वास्तु दोष और नकारात्मकता हटाने के लिए कपूर में लौंग डालकर धुनी। आखिर में दादी माँ ने कहा, अगर घर में बार बार चीजें टूटती हैं, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है या मन बेचैन रहता है तो कपूर में लौंग डालकर धुनी दो। कैसे करें? एक कपूर की टिकिया ले, उसमें 2 लौंग गाड़ दे, उसे अंगारे पर रखकर पूरे घर में घुमाएं। कपूर लौंग के फायदे। वास्तु दोष खत्म होता है, घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन प्रसन्न रहता है। शर्मा परिवार की कहानी। शर्मा जी का हर नया काम किसी न किसी वजह से रुक जाता था। घर में बहुत चीजें अपने आप टूट जाती थी। जब कपूर लौंग की धुनी दी गई तो 1 महीने में ही परिवर्तन दिखाई देने लगा। काम बनने लगे, मन में स्थिरता आई और घर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। छोटा उपाय, बड़ा प्रभाव। पूजा के बाद सही धुनी देना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान और श्रद्धा का संगम है। जैसे हर बीमारी की दवा अलग होती है, वैसे ही हर समस्या की धुनी भी अलग होती है। अगर सही समय पर सही धुनी दी जाए, तो जीवन की कई समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती है। ध्यान देने योग्य बातें। धुनी देते समय मन में साफ और सकारात्मक भाव रखें। धुनी के साथ भगवान का नाम लें, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम श्री लक्ष्म्यै नमः आदि। हर धुनी के बाद घर की खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खोल दें, ताकि ताजी ऊर्जा प्रवाहित हो सके। अंतिम शब्द। शर्मा परिवार की तरह ही हम सब के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर हम अपने दैनिक जीवन में ये छोटे छोटे आध्यात्मिक उपाय अपनाएं, तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो अगली बार जब आप पूजा करें, तो उसके बाद यह जरूर सोचें, आज किस धुनी की जरूरत है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी और भी प्रेरणादायक और उपयोगी कहानियों के लिए।